नमस्कार। वक्फ कानून को लेकर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना था कि जब तक इस कानून की वैधता को लेकर वो कोई अंतिम फैसला देता है, तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर पूरी तरीके से तो रोक नहीं लगाई, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगाई है। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर दोनों ही पक्ष यानी सरकार और याचिकाकर्ता इसे अपनी अपनी जीत के तौर पर दर्शा रहे हैं। अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के जरिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस फैसले के जरिए किस पक्ष के हिस्से में क्या कुछ आया है। मैंने इस जजमेंट के 128 पेज को बहुत बारीकी से पढ़ा है। सुनवाई के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण दलील जो रखी गई थी वो इस बात को लेकर के थी कि वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान खत्म किया गया है और वक्फ प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, उसके खिलाफ में याचिकाकर्ता थे। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं और उनके पंजीकरण के लिए अगर सरकार कानून ला रही है तो ऐसी सूरत में उन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए वो दस्तावेज अब आखिर कहां से लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी के पंजीकरण कराने की जो ये व्यवस्था है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि 1923 के बाद से यानी पिछले 102 साल के दौरान जो भी कानून रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें इस बात का प्रावधान था कि इन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि 1995 का जो पुराना वक्फ कानून है उसमें तो इस बात का भी प्रावधान है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जो डीड है वो नहीं है, तब भी उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देकर के उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर पिछले 102 सालों में मस्जिदों के मुतवल्लियों ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराएं और अब जब सरकार इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कानून ला रही है और वक्फ डीड को इसके लिए अनिवार्य बना रही है, तो फिर वो इस आधार पर इसको चुनौती नहीं दे सकते कि सरकार जो कुछ कर रही है वो मनमाना है या असंवैधानिक है। यानी कोर्ट ने ये कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही व्यवस्था में है और इसको अगर सरकार आगे जारी रखती है तो उस पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर विधायिका को ये लगता है यानी सरकार को ये लगता है कि वक्फ कानून का मिसयूज हो रहा है और इसको रोकने के लिए वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है, तो इसे भी मनमाना नहीं कहा जा सकता।